हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपना दिल्ली पुलिस की नेक्स्ट शिफ्ट की ओर। देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है $1 में 16 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 60% लाभ करने के लिए कितने $1 में कितने संतरे बेचने चाहिए। हमें बताइए कि कॉन्सेप्ट होता है, आप नोट कर सकते हैं कि इस ऐसी स्थिति में रुपये को ऊपर रखना है और वस्तु को नीचे। ठीक है, और जो लॉस होगा वो नीचे आएगा, और जो प्रॉफिट मतलब जितने में बेच रहा है वो नीचे, और जो प्रॉफिट कमा रहा है वो ऊपर। अब देखो $1 में कितने संतरे बेच रहा है, 16, और लाभ कितने का चाहिए, 60 का, यानी 160। 100 में जुड़ जाएगा लाभ चाहिए, तो 20% की हानि हो रही है, तो 80 में बेच रहा होगा, यानी कि 8 से सीधा काटेंगे, 8 दूनी 16 और 2 से 8 बार, यानी कि ये आ गया 1/8। $1 में 8 संतरे उसे बेचने चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शालिनी अपनी आय का 1/3 हिस्सा बचाती है। क्वेश्चन भी अच्छा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आय, और ये होता है खर्च, और ये होती है बचत। यदि अपनी आय का 1/3 बचाती है, इसका मतलब है 1/3, यानी कि आय कितनी है 3, बचा कितना रही है 1, तो खर्च कितना कर रही होगी 2। अपनी मर्जी से सब में 2 जीरो चिपका लो, क्योंकि ये तीनों रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। ठीक है नहीं। अब क्या कह रहा है, उसका आय तो एक्स बढ़ी, ये निकालनी है हमें। खर्च कितना बढ़ जाता है 15%। 200 का कितना 15% कितना होगा, 15 दूनी 30। ठीक है, और तुम्हारा ये कितना हो गया 15 दूनी 30, यानी कि इसने कितने बचा लिए 30 रुपये। खर्च 15% बढ़ गया तो कितने रुपये बढ़ गए 30, और बचत में क्या हो गया 21% की वृद्धि, यानी कि ये बढ़ गया 21%। इसका 21% कितना हो गया 21। अब टोटल आय की पूछ रहा है हमसे, यहाँ टोटल कितनी बढ़ी है 51। कहाँ से 300 से, यानी कि 300 खर्च था, इतनी बढ़ेगी गुणा 100। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि जो उसकी आय बढ़ी होगी कितनी परसेंट 17%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतने इतनी भुजा वाले 4 समबाहु त्रिभुज हैं और इनको अधिकतम माप के लिए पैमाना। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए HCF, क्योंकि एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को नाप दे, यानी कि तीनों से डिविजिबल हो। सबसे पहले देखो छोटी 76, फिर 114, फिर इसके बाद 152, फिर 266। हमें इनका अंतर ले लेना है। सबसे पहले अंतर इन दोनों का कितना आएगा 38, इन दोनों का 152 और इसका भी 38, और इनका लेंगे तो इनका कितना आएगा 114। यानी कि हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी HCF निकालेंगे, जिस भी संख्या का HCF निकाल रहे हो, ठीक है, या तो उसका अंतर, ठीक है, या अंतर का कोई फैक्टर। हमें पता है 19 होता, 19 छोटी संख्या है, 38 से ही काटोगे आप इन्हें, ये 2 बार में, ठीक है, ये 3 बार में, और ये सारी जो है 38 से पूरा पूरा कट जाएंगी। ठीक है, हो सकता था कि 19 हो, 19 से कोई सा कट नहीं रहा होगा इसमें से। ठीक है, इस वजह से हमने क्या लिया 38। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आसान है। कह रहा है कि विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटों का अनुपात इतना था, यानी कि हम मान लेंगे मैथ, भौतिकी, फिजिक्स और कंप्यूटर की जो सीट है वो कितनी है 7, 8 और 9। अपने दोहरे से फिर 2 2 जीरो चिपका लो इनको। ठीक है, अब कह रहा है क्रम से इन सीटों में 60, 50 और 70% की वृद्धि होगी। पहले में कितनी हुई 60%, यानी कि 700 का 60% कितना होगा 7×42, 420 रुपये की, मतलब 420 सीटों की। 800 में कितने की 50%, 800 का 50% कितना होगा डायरेक्ट 400, और 900 का कितना 70%, 900 का 70% होगा 630। ठीक है, अब टोटल देख लो कितनी वृद्धि होगी। अब कह रहा है कि जो नया अनुपात कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो। 700 में 400 कितना होगा 1120, 800 में 400 1200, और 900 में 650, 9 6 15, 1530। अब एक एक जीरो काट दो रेशियो में। ठीक है, आ गया आपका उत्तर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लोहे का पाइप खोखला, ठीक है,
खोखला पाइप है और इसकी बाहरी व्यास इतनी है, पाइप की मोटाई इतनी है, लोहे का भार इतना है, तो लोहे पाइप का भार कितना होगा, टोटल पाइप का पूछ रहा है। ऐसे समझो जो पाइप होता है आपका कैसा होता है, बेलनाकार। ठीक है भाई, ये लोहे का पाइप हो गया। ठीक है, अब हमें पाइप की लंबाई पता चलेंगे 14 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास यानी कि आप ऐसे समझो पाइप ऐसा होता है ना कुछ, जो उसका बाहरी व्यास है ये कितना है 6, तो व्यास 6 है तो आर कितनी होगी, त्रिज्या 3। अब पाइप की मोटाई यानी ये 1 है पाइप की मोटाई, तो टोटल लेंगे तो कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, पाइप की मोटाई टोटल 2 हो जाएगी यानी 1 सेंटीमीटर है। तो अब लगा दो तो इसमें खोखले वाले बेलन का फॉर्मूला, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान हमें दे रखा है कितना, 22/7। R1 कितना होगा, बाहरी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एच। लंबाई यानी कि कितना चौड़ा है, 14। ठीक है, अब देखो 22/7, 3 दिया 9, 9 में से 4 गए, कितना बचा 5 गुणा 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 220। अब क्या कह रहा है 8 ग्राम, यानी कि इसमें जो लोहे का भार है इसका कितना 8 ग्राम। हमसे पूछ रहा है कि इसमें केजी में, केजी में बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दो, 22 अट्ठे 176, 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्षों में 1900 रुपये की धनराशि निश्चित साधारण ब्याज दर पर 2100 हो जाती है, 5 वर्षों में इस पर इतना ब्याज कितना हो जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है इसमें। एक चीज़ बताओ, 1900 से 2100 होगी तो ब्याज कितने रुपये मिला होगा, 200। 200 रुपये ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना है 1900 गुणा दर जो हमें पता नहीं है, रेट कितना, टाइम यानी कि टाइम है 3/100। 2 0 से 2 0 काट दी, आर बराबर कितना हो गया 200, यहाँ रह गया 19 दूनी 38, 19 3 57, रेट आ गई 200/57। अब क्या कह रहा है कि 11,400 रुपये की धनराशि, ठीक है, 5% में इतनी दर से, यानी कि दर कितनी 200/57 और समय कितना है 5 साल और बटे 100। फिर दोबारा फॉर्मूला लगा दिया, 2 0 से 2 0 कट गई, 57 दूनी 114, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 200 रह गया ऊपर, ये हो गया आपका, यानी कि ये कितना आ गया 2000। 2000 क्या मिल गया आपको, ब्याज। हमसे पूछा मिश्रधन, यदि आपके पैसे 11,400 थे, 2000 आपके ब्याज के मिला दे इसमें, तो आंसर कितना आएगा 13,400। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक कक्षा में 20% छात्रों की 10% से कम वर्ष आयु थी, यानी कि आप इसको ऐसे समझो कि जो 10 वर्ष वाले हैं लोग हैं वो कितने हैं, 10 वर्ष वाले लोगों की आयु कितनी है 24, और 10 वर्ष से अधिक आयु की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों का 1/3 है। यानी कि ऐसे समझो जो 10% से अधिक हैं वो 10 वर्ष वालों से का 1/3 है, यानी कि 3 अट्ठे 24, ये कितने हो गए 8। अब 3 लोग हो गए तुम्हारे पास, एक तो 10 वर्ष से कम, एक 10 वर्ष के और एक 10 वर्ष से ज़्यादा। ये पता चलेंगे हमें कितने, ये कितने हैं, ये हैं 24 और ये हैं 8। ठीक है, अब कह रहा है यदि एक कक्षा में 20% 10 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि ये वाले लोग हैं ना, ये जो होंगे ये कितने परसेंट हैं 20%, और ये दोनों मिला के कितने होंगे अपने आप में 80%। ठीक है, हमसे कह रहा है कुल छात्र बताओ, यानी कि 24 और 8 कितने हो गए, 24 और 8 तुम्हारे हो गए 32। 32 किसकी वैल्यू है 80% की, चाहिए किसकी हमें 100 की, यानी टोटल पूछ रहा है। 0 से 0 काट लो, 8 चौक 32 और 4 धाम 40, टोटल छात्र कितने थे 40। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग इतने से और इतने से। पहले सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि हमने मान लिया पहला भाग कितना था x, कि कुछ भाग कितनी स्पीड से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है कि जो शेष है, शेष कितना बचेगा, यदि टोटल 560 है, x पहले से चला गया तो इतना बचा, इस कितनी स्पीड से जा रहा है 160,
बराबर समय कितना ले रहा है 9 घंटे 30 मिनट, यानी कि 9.5 घंटे ले रहा है। 9 दूनी 18 और 1 19/2 भी लिख सकते हैं इनमें से, ठीक है, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 160, यहाँ कितना हो गया 4 चौक 16, यानी कि 4x + 560 - x बराबर 19/2। 2 से इसे काट दो, कितनी बार चला गया 8 बार, नीचे से नीचे कट जाएगा। अब ऊपर कितना रहेगा 4x में से 1x गया 3x + के 560 बराबर 19 अट्ठे 152, ठीक है। 560 प्लस के हैं 19 अट्ठे 152 और 0। अब इसमें से 560 क्या कर दोगे माइनस, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 3x की, कितना आ गया ये बचे 960। तो x का मान कितना आ गया 3, यानी कि यह 9 3 दूनी 6 320। यदि x इसकी पूछता तो इसमें से 320 घटा देते, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो अब हमें 3 चीज़ मालूम होनी चाहिए, कितना MP, CP और SP, यानी कि ये बात पढ़ो विक्रय मूल्य को उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हमने मान ली कि जो MP है ना ये कितना है 100, 20% है, 20% की आप फ्रैक्शन छोड़ लो, 20% का मतलब 1/5। यदि MP 5 है तो SP कितना होगा 6, कितना अंकित करता है अधिक अंकित किया जाता है विक्रय मूल्य को। कह रहा है X% की छूट के बाद दुकानदार को 8% का लाभ होता है। 8% का मतलब 8/100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 कम 20, यानी यदि चीज़ 25 की खरीदी उसने तो बेच कितने की रहा है 27 की। अब 6 निम्मा इनको बराबर कर लो, SP को 6 निम्मा 54 और 27 दूनी 54, तो ये कितना आ गया ये हो गया 54। और 2 की गुणा जब इसमें करोगे तो इसमें भी करोगे, फिर 9 की गुणा 6 में करोगे तो 5 में भी करोगे, तो 9 पंजे ये हो गया MP कितना होगा 45, और ये कितना होगा 25 दूनी 50। अब कह रहा है छूट हमेशा दी जाती है MP पर, छूट दी जाती है MP पर। अब तुमसे क्या कह रहा है कि यदि X का लाभ, अब ये देखो कि ये 50 की चीज़, ठीक है, 50 की चीज़ आपने कितने में दे दी 45 में, यानी छूट कितने की 5 की। 5 की छूट किस पर 50 पर, गुणा 100, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, ठीक है। एक क्वेश्चन में 5 6 और जो आपको लाभ होगा हमेशा इस पे होगा, तो 9 पंजे 45, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएगा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयुक्त होने पर चक्रवर्ती ब्याज में 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी कि कोई राशि, यहाँ लिखेंगे आप राशि और यहाँ लिखेंगे समय, ठीक है। इससे आसान तरीका नहीं होगा इस क्वेश्चन को करने का। 2 वर्ष में यानी कि 2 गुनी कितने समय में हो रही है 5, अब कह रहा है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, ये बात पूछिए। अब 4 को कैसे लिख सकते हो, 4 को लिखने में 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर कितनी होगी 1, यानी कि 1 बराबर कितना है 5, तो 2 बराबर कितना होगा 10, यानी कि इसको 4 गुना होने में 10 वर्ष लग जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 18,000 था, 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 24 और शेष का इतना। आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, यानी कि ये समझो कि जो 7 टेक्नीशियन थे इनका औसत वेतन कितना था 24,000, और यहाँ हमने मान लिए एक्स का कितना था 12,000, और कुल सभी का 18,000 है, वो बीच में लिखा जाएगा टोटल का, ठीक है। टोटल 1,000 और जो पार्ट के हैं वो अलग अलग। 18 में से 12 का अंतर लेंगे तो 6,000, और यहाँ 24 का और 18 का अंतर लेंगे जब भी 6,000, ठीक है। अब रेशियो कितने का आ गया 1:1 का, 1:1, यानी कि 1 बराबर कितने हैं, ये देखो 7, ठीक है, यानी 1 बराबर 7 है। हमसे पूछ रहा कुल संख्या, कुल हमारे पास 2 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमसे कह रहा है कि किसी आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात, यानी कि सबसे पहले आयत का परिमाप मालूम होना चाहिए, 2 × L + B, ये होता है परिमाप। ठीक है, ये कितना है 5, और लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है 2, आप लिखेंगे 2x। अब वृत्त को या तो b मान लो या कुछ और मान लो, ठीक है, b मान लो, x मान लिया, तो ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 4x + 2b = 5। ठीक है, तो अब यानी कि ये कितना हो गया है ना 2b, और इसके साथ आप क्या मानोगे 2 दूनी 4, या तो इसको x भी मत मानो, इसको 2 ही रहने दो। ठीक है, जब b निकालना है तो 2 दूनी 4, 2b बराबर से कितना रह गया 1, 4 5 में से 4 गए 1 बचा, b बराबर कितना हो गया 1/2। अब हमसे कह रहा है कि आयत की चौड़ाई बताओ, यदि क्षेत्रफल इतना है। अब l बराबर कितना था हमारा 2, और b बराबर कितना है 1/2। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l × b, आप इनके साथ रेशियो में तो x लगा सकते हो। ठीक है, l × b, यानी l कितना है 2x × 1/2x। ठीक है, 2 से क्या कट गया 2, और बराबर रेशियो में ये कितना है 256, तो x² बराबर कितना आएगा 256। 256 किसका अंडर रूट होता है, यानी कि 14 का। x का मान कितना है 14, नहीं 16 का होता है, 256 होता है 16 का, 14 का 196, 16 का 256। यदि x का मान कितना है, लेंथ क्या है 2, और हमसे पूछिए चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, x का मान कितना है 16, इसका 1/2 करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x और y एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में, यानी कि पहले तो x और प्लस y आ रहे हैं, एक काम को 8 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। अब कह रहा है कि x उसी काम को 40 दिनों में ख़त्म कर पा रहा है। एलसीएम ले लो दोनों का 40, 8 × 5 = 40 और 40 × 1 = 40। तो अकेले काम y कितना करेगा, टोटल काम कितना है 40। एक चीज़ बताओ, x कितना काम कर रहा है यहाँ 1, और टोटल काम कितना है 5। यदि x 1 कर रहा है, टोटल 5 है, तो y कितना कर रहा होगा 4 काम, तो इसी से 4, y की क्षमता कितनी 4, y पूरा काम करेगा 10 दिन में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। भारत द्वारा खेले गए अब भी एशियन गेम्स चल रहे हैं, ठीक है। अब भी स्वर्ण पदक और रजत पदक की कुल संख्या, यानी कि आप ऐसे समझो कि जो आप में गोल्ड मेडल हैं और सिल्वर, इनकी कुल संख्या कितनी है 85। ठीक है, तो भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच कौन सा अनुपात, इस बात का ध्यान देना नहीं हो सकता। कभी पता चला नहीं की जगह जो है वही लगाया है। सबसे पहला कितना है 2-3, यानी 2:3। ये कितना बैठ रहा है 5, 5 से 85 कट जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा है 12:13, ये कितना बैठ रहा है 25, 25 से 85 कट जाएगा, नहीं कटने का, यही संख्या था। अगला देख सकते हो 9:8, 8 8 16 और 1 17, 17 से भी 85 कट जाएगा। अगला 12:5, यानी कि 12 5 और में 17, इससे भी कट जाएगा। जो था नहीं कटना था वो किससे 25 से। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 14 और उनके बीच का अंतर 4 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। योगफल x + y = 14 और अंतर x - y = 4। आप माइनस कर देंगे, इनको जोड़ दो दोनों को, ये कितना होगा 2x, माइनस माइनस प्लस कट के 14 और 4 18, x का मान कितना आ गया 9। और यदि ये बताओ x का मान 9 है, टोटल 14 है, तो y का मान कितना बचा 5। हमसे पूछा है दोनों का गुणनफल, यानी कि x × y, ये कितना है 9 और y कितना है 5, यानी कि 9 × 5 = 45। ठीक है, थैंक यू। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। कोशिश करें कि आप सारी शिफ्टों को प्रीवियस ईयर को कर लें।